फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। सुमित बगड़िया एनालिस्ट, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो स्टॉक के बारे में। तो चलिए जियो फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं कि वो क्या रिकमेंडेशन है और आगे चल के कौन से हमें टारगेट मिल सकते हैं। करंटली आप इस स्टॉक में देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर हमें ज़्यादा दिख रहा है, तो संभावना है कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पर साइडवेज रह सकता है और प्राइस में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा, यहाँ पर अगर अच्छे टारगेट मिलेंगे तो वो कब मिलेंगे, अगर यहाँ पर क्लोजिंग हमें 326 के ऊपर मिल जाती है तो फिर हमें बड़े टारगेट यानी कि 360 का पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर प्राइस में गिरावट होती है तो वो कहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है। तो अब अगर प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर है तो संभावनाएं सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा। अगर प्राइस नीचे तक आएगा तो फिर हमें यहाँ पर ये गिरावट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है 276 तक। 276 पर अगर प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट करके फिर यहाँ पर 310 का पहला टारगेट हमें दे सकता है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम कैंडल्स को कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्राइस ने मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो संभावना थी कि प्राइस मूविंग एवरेज 200 तक जाएगा। तो जब हम इसमें मूविंग एवरेज 200 लगाते हैं तो हमें प्राइस वहीं पर आकर यहाँ पर रिट्रेस होता दिखा, उसके बाद साइडवेज फिर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट, फिर से ऊपर इस तरीके से। तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 200 को नीचे की तरफ तोड़ेगा तो हमें पता था कि प्राइस 300 पर जाकर ही रिट्रेस लेगा। 300 पर हम वेट कर रहे थे 300 के ऊपर एंट्री बनाने का, और पहला टारगेट 319 या 316, दूसरा टारगेट 326 का, ये हम लेकर अपना बैठे थे शॉर्ट टर्म के अंदर। तो वही हुआ, प्राइस यहाँ पर आया, इसके बाद ऊपर गया और ये टारगेट इसने दिए। अब यहाँ पर जो कैंडल आप साफ देख रहे हैं कि इसमें सेलिंग प्रेशर है, लेकिन अगर ये यहाँ पर रिट्रेस की तरह काम करते हैं और ऊपर की तरफ चला जाता है ये प्राइस, अगर क्लोजिंग 326 जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 326 से ऊपर क्लोजिंग दे देता तो फिर हमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। तो ये है जियो फाइनेंशियल का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इसमें और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं तो आप पिवट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस S1 और पिवट लाइन के बीच में ही यहाँ पर अभी है। तो पिवट लाइन 326 जो मैंने आपको बताया, आपको दिख भी रहा, इससे ऊपर अगर जाएगा तो 348 374 टारगेट रहेंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो अभी मैंने आपको 276 बताया था, इसमें सपोर्ट S2 280 का है, यानी कि वही रेंज जो मैंने आपको बताई कैंडल्स को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए, वही हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप पिवट इंडिकेटर का यूज़ भी कर सकते हैं और आप खुद से भी एनालिसिस करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई है। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ अच्छा ब्रेकआउट देता है, 326 के ऊपर क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो फिर हमें इस स्टॉक में बड़े टारगेट मिल सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। इस स्टॉक में, इस स्टॉक का बॉटम यहाँ पर मैक्सिमम संभावना यहीं पर बन जाएगा और यहाँ से बड़े टारगेट देगा, क्योंकि Q2 के नंबर इस स्टॉक में अच्छे आए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस अभी साइडवेज है। Q2 के नंबर अच्छे हैं, कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल भी नहीं है, तो इस स्टॉक पर नज़र बना के रखनी है। अगर ये बॉटम है, यहाँ से 326 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर बड़े टारगेट इस स्टॉक में मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।